नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जगह के मुआवजा मांग करत रेलवे विभाग कार्यालय में पीड़ित सब धरना देने मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम स्थित रेलवे विभाग के कार्यालय में पीड़ित सब धरना में बैसल से रेलवे के लीक तथा भवन निर्माण अंतर्गत रहल जगह के मुआवजा मांग करत ई सब गोटे रवि दिन से महतरी के बर्दीवास से आबि जनकपुर धाम स्थित कार्यालय में धरना देने सन। पीड़ित सब जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा प्रकाशित वर्गीकरण अनुसार के द रेट कायम कर पर मांग करत धरना में बैसल सन। सब गोटे जिला प्रशासन कार्यालय कायम के वर्गीकरण के आधार में मुआवजा नहीं दकर रेलवे के कर्मचारी अपना इच्छा अनुसार कम मुआवजा देव लागल आरोप लगौने सन। पीड़ित सब अपन मांग के संबंध में नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक संग अपन बात राख महाप्रबंधक निरंजन झा जगह मुआवजा के जिम्मा कंपनी के नहीं भक विभाग अंतर्गत रहला से एहिमे अपने किछ सहयोग नहीं कर सकब जवाब देने छलैन। महाप्रबंधक झा पीड़ित सब रखने धारणा के विभाग में पहुंचा दे मुदा एहिमे अपने किछ सहयोग नहीं कर सकब पीड़ित सब के जानकारी दिलैन। भारत के जयनगर से महतरी के बर्दीवास धरि में 3 चरण में काज भ रहल अछि। पहिल चरण अंतर्गत जयनगर से जनकपुर धाम के कुर्था धरि निर्माण भ क रेलवे सेवा संचालन में आबि चुकल अछि त दोसर चरण में कुर्था से महतरी की बिजलपुरा आ तेसर चरण में बर्दीवास धरि निर्माण कर योजना रहल अछि। शिक्षक सब अपन मांग पूरा नहीं कयल गेल कहैत आइ भादो 12 गते से लऽ 18 गते धरि देश भरि के सामुदायिक विद्यालय सब बंद के घोषणा केलक अछि। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रीय समिति निरंतर करैत आयल आंदोलन के क्रम में भादो 12 गते से लऽ 18 गते धरि देश भरि के सामुदायिक विद्यालय सब बंद कर निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन के लेल पत्राचार केलक अछि। समिति कार्यालय कर्मचारी सबके सेवा सुविधा के मांग करते सरकार विरुद्ध निरंतर आंदोलन करैत आयल में आइ 12 गते से लऽ 18 गते धरि विद्यालय बंद के निर्णय कयल गेल जानकारी देलक। ई सब गोटे भादो 1 गते से निरंतर आंदोलन करैत आयल छनि। समिति के महासचिव शांतिनाथ योगी एकटा प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत अखन धरि सरकार अपने सबके मांग प्रति कोनो चाँख नहीं लेने कहैत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रवि दिन से शुक्र दिन धरि विद्यालय बंद के आह्वान कयल गेल जानकारी देलथि। मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सांसदीय अनुगमन विशेष समिति से रानी शर्मा तिवारी राजीनामा देने छथि। अनुगमन समिति 2075 में सत्ता पक्ष के हाली बुहाली केने कहैत रानी सदस्य पद से राजीनामा देने छनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के दिस से मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य रहल शर्मा समिति में सत्ता पक्ष के बहुमत रहल आ सत्ता पक्ष केने का सबके अनुगमन करवा क्रम सरकार समिति के असहयोग केने कहैत पद से राजीनामा देने जानकारी देलनि। ओ अनुगमन के क्रम में संबंधित मंत्रालय सबके समिति के आवश्यक कागजात सब समय में उपलब्ध समेत नहीं कराल गेल आरोप लगौने छनि। सप्तरी के सिंचाई डिवीजन कार्यालय 30 करोड़ थप रकम पेने आ उक्त 20 करोड़ थप रकम पेने आ उक्त रकम के योजना उपभोक्ता समिति से संचालन कर लेल कार्यालय अपन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रकम टुकड़ा टुकड़ा करते योजना संचालन करैत आबि रहल प्रदेश सभा सदस्य शर्मा जानकारी देलथि। ओ एहि विषय में निष्पक्ष अनुगमन कर समिति के सत्तापक्षीय सदस्य सब सकारात्मक नहीं रहल कारण समिति के बैठक सब सेहो समय में बैसबाक अवस्था नहीं रहल जानकारी देलथि। समिति के सत्तापक्षीय सदस्य सब कार्य अवस्था तथा सरकार के असहयोग के कारण अपने राजीनामा देब बाध्य भेल हिनकर कहब छल। धनुषा प्रहरी 80,000 के अवैध दारू बरामद केलक अछि। जनकनंदनी गांवपालिका 1 इनरवा से भारत दिस ल जा रहल ई परिणाम के दारू प्रहरी अपना नियंत्रण में लेने अछि। 80 कार्टून कस्तूरी आ 80 कार्टून माम श्री लिखल गेल दारू बरामद कयल गेल धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देने छनि। हिनकर अनुसार दारू के कार्टून प्लास्टिक से नुका क माथ पर रख क भारत दिस ल जा रहल अवस्था में देखल गेल छल। प्रहरी के देखने बाद दारू बेवारिसे अवस्था में छोड़ कर तस्कर अतः भागल अछि। जाय के बाद प्रहरी स्थानीय के रोहबर में दारू ल क जनकपुर भंसार कार्यालय में सेहो पठौलक अछि। प्रहरी पछिला समय तस्करी नियंत्रण में कड़ाई केलो पर तस्कर सबके कार्यवाही कर नहीं सकल अछि। सामान बरामद भेलाक बादो अनुसंधान से तस्कर के कार्यवाही नहीं भेलाक बाद तस्कर के मनोबल सेहो बढ़ लागल अछि। तस्कर सब प्रहरी के आंखे नीचा से स्थानीय के सहयोग में
रातिक समय अवैध सामान सब ओसार पसार सेहो कऽ रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः विचार के लेल संदेश सहित फिरता पठेने नागरिकता विधेयक के विषय में राष्ट्रीय सभा के बैसार में जानकारी कराओल गेल अछि। रवि दिन बैसल बैसार में राष्ट्रीय सभा के सचिव गजेंद्र फुयाल राष्ट्रपति से पुनः विचार के लेल फिरता आयल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के संबंध में जानकारी करौने छलैन। फुयाललाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। विषय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देश। श्रीमान महासचिवज्यू, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सम्मत 2079 साल साउन 6 गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदैछ। प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकाले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकाले नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा यसै साथ पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध छ। ऐसा पहिने संसद के दुनू सदन से पारित भक विधेयक प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पठाओल गेलो पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः विचार कर लेल कहैत विधेयक के प्रतिनिधि सभा में सेहो फिर्ता पठौने छलैन। उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभा से हुबहु पारित भ चुकल अछि। फिर्ता विधेयक संबंध में जानकारी करार गेलाक बाद दोसर बैसार में छलफल कर राष्ट्रीय सभा के तैयारी रहल अछि। विधेयक पुनः संघीय संसद से पारित भक राष्ट्रपति के 15 दिन भीतर प्रमाणीकरण करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। सत्ता गठबंधन कार्यदल के बैसार आई से हो बैसर लागल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में दिनक 4 बजे के लेल बैसार बसाओल गेल अछि। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के सीट बाँट फाँट संबंध में बैसार में छलफल कयल जाइत स्रोत जानकारी देलक अछि। अखन धरि गठबंधन में रहल दल सब मध्य कांग्रेस 100, माओवादी 60, एकीकृत समाजवादी 40, जसपा 32 आ जनमोर्चा 2 सीट में दावी केलक अछि। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्य करीब 40 सीट में कांग्रेस के एकल दावी रहल अछि। तहिना 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्य करीब 6 सीट में जसपा के आ 2टा सीट में एकीकृत समाजवादी के एकल दावी रहल अछि। मुदा राष्ट्रीय जनमोर्चा दावी केने 2टा सीट में गठबंधन भीतर दोहरा दावी सेहो देखल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका रत्नपार के भोटाहिटी में रहल सबवे में अनाधिकृत संरचना सब हटेलक अछि। सबवे ऊपर व्यापारिक परियोजना सब बनाओल गेल अनधिकृत संरचना के महानगर तोड़ने अछि। तहिना सबवे भीतर रहल दोकान सब के सेहो महानगर हटेलक अछि। सबवे भीतर दोकान रखला से सर्वसाधारण के चल में कठिनाई भ रहल कहैत दोकान सब हटाओल गेल महानगर जानकारी देलक अछि। महानगर विभिन्न स्थान में रहल अनाधिकृत संरचना के हटबैत आयल अछि। काठमाडौँ महानगर के मेयर बालेन्द्र शाह कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग क क अनाधिकृत संरचना के हटेने जानकारी सेहो देने छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज सोन के दाम तोला के 700 आ चांदी के दाम तोला में 15 रुपया से घटल अछि। बीतल हफ्ता शुक्र दिन छापामार सोन के दाम प्रति तोला 95,800 आ तेजाबी सोन के दाम 95,300 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। तहिना आज छापामार सोन के दाम 95,100 आ तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 94,600 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। गत हफ्ता के शुक्र दिन सोन के दाम स्थिर कायम भेल छल। तहिना आज चांदी के दाम तोला के 15 रुपया से घटल महासंघ जानकारी देलक अछि।
बीतल हफ्ता के शुक्र दिन तोला में 11 से 75 रुपया में कारोबार भेल चांदी के दाम आइ 11 से 60 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में उदय उमेश ललित नया प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त भेल छथि। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NV रमन के कार्यकाल खत्म भेलाक बाद ललित नया न्यायाधीश में नियुक्त भेल छनि। ललित शनि दिने पद तथा गोपनीयता के शपथ सेहो लेने छलनि। हिनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करौने छलनि। ओ भारत के 49वां प्रधान न्यायाधीश बनल छथि। सन 2014 के अगस्त में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश रहल छलनि। तेना ललित के कार्यकाल आगामी नवंबर 8 धरि मात्रे रहल अछि। करीब 3 महीने कार्यकाल में न्याय क्षेत्र के पारदर्शी बनाबा आ मुद्दा के जल्दीए निर्णय कर जानकारी देलथि। टुडे समाचार में अब खेलकूद संबंधी समाचार। UAE में जारी एशिया कप क्रिकेट में आइ दोसर खेल भऽ रहल अछि। आइ होबय लागल खेल में भारत आ पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हैत। प्रतियोगिता में भारत 7 विकेट के 7 बेर विजेता टोली रहल अछि। तहिना पाकिस्तान 2 बेर एशिया कप के उपाधि उचालने अछि। दुनू टोली जीत के साथ प्रतियोगिता के शुरुआत करऽ लागल अछि। खेल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 से शुरू हैत। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत आ पाकिस्तान 9 बेर आमने सामने भेल अछि, जाहिमे भारत 7 खेल जीतने अछि तऽ पाकिस्तान 2टा खेल जीतल अछि। पिछला बेर 2021 के T20 विश्व कप में दुनू टोली बीच प्रतिस्पर्धा भेल छल, जाहिमे पाकिस्तान भारत के 10 विकेट से हरौने छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।